Good morning, students. This is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read a new chapter that is A Stormy Adventure, written by Neeta Berry. Okay, so yes, in this lesson, we'll read about a story of a journey and what type of a journey it is. It is a journey of adventure. Okay, and Vishal and Rohini's adventure. So the MV Trishna, the story starts with this line, MV Trishna. So what is this MV Trishna? Actually MV Trishna is the name of a ship. शिप का नाम है ये MV Trishna. Gave a gentle lurch. Lurch means एक झटका लगना, means roll on one side. Okay, क्योंकि because ship is moving on the sea. Okay, or and sea there are a lot of water there and it moves. जब भी लहर आती है तो शिप जो है वो पूरा हिल जाता है. ठीक है, तो बहुत तेज एक लहर आई जिससे कि एक झटका लगा वहाँ पर. दैट इज अ लर्च. Not seasick again, exclaimed Vishal, looking at his younger sister Rohini in deep disgust as she groaned and held her stomach. Can't imagine why you came along at all. You surely didn't think it would be smooth sailing all the time. So वो अपनी बहन से थोड़ा सा मीन्स वो उसको सी सिकनेस हो गई है. सी सिकनेस क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ में यदि ट्रेवल नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हमारे पास शिप तो नहीं है बट बसेस हैं, कार्स हैं. ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो बस या कार्स में सफ़र नहीं कर सकते, उनको वॉमिटिंग वाली फीलिंग होनी शुरू हो जाती है. सो दैट इज़ नोन एज सिकनेस. ओके, और सी में भी ऐसा ही होता है क्योंकि शिप जो है वो मूव करता रहता है, इट वॉबल्स एवरी टाइम. सो वहाँ पर भी सी सिकनेस जो है वो हो जाती है और उसको हम सी सिकनेस कहते हैं. ठीक है, तो जो उसकी सिस्टर है रोहिणी उसको सी सिकनेस हो गई है और विशाल जो कि इंजॉय करना चाहता है बहुत ज़्यादा, बट क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो एंड इन डीप डिसगस्ट मीन्स ही डिड नॉट लाइक दिस सिचुएशन. उसको ये सिचुएशन पसंद नहीं है. और उसकी बहन क्या कर रही है, उसने अपने पेट को पकड़ा हुआ है एंड शी ग्रॉन्ड. ग्रॉन्ड मीन्स क्राई इन पेन, करहाना. वो अपना पेट पकड़ कर करहा रही है. ठीक है, तो विशाल उसको कह रहा है कि मुझे मीन्स मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम हमारे साथ क्यों आई हो. ठीक है, एंड तुम यू श्योरली डिडंट थिंक, और तुमने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि हर टाइम जो है सेलिंग होती है, मूवमेंट ऑफ शिप, कि जब शिप मूव कर रहा है तो हर समय वो स्मूथली मूव करेगा. ओके, देन रोहिणी ओनली मेड एन inarticulate sound. Inarticulate means not expressed clearly, means that is not expressed, जो कि क्लियरली उसको समझ में नहीं आई कि वो क्या क्या कह रही है. तो उसने कुछ ऐसी साउंड क्रिएट की एंड डिसअपियर्ड अंडर द बेड क्लॉथ्स. डिसअपियर्ड होता है गायब हो जाना, और वो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो बेड क्लॉथ्स में यानी अपने बेड के ऊपर चादर ओढ़ कर वो सो गई. ठीक है, Vishal shook his head in exasperation. Exasperation means in annoyance. Annoyance होता है थोड़ा मीन्स गुस्सा आना या मीन्स थोड़ा इरिटेट होना. ओके, इरिटेट होना. सो वो इरिटेट होता है अपनी बहन की को देखकर और इरिटेशन में वो अपना सिर हिलाता है लाइक दैट. ओके, एंड टर्न टू लुक एट द कैलेंडर. और कैलेंडर को देखता है. 2 days more to go before they touched land. और वो सोचता है कि ये सभी 2 दिन और हैं हमारे इस सी वॉयज के, और उसके बाद हम लैंड पर पहुँचेंगे. आई माइट एज वेल सी व्हाट पापा इज़ डूइंग ऑन द ब्रिज.
और मुझे जाकर देखना चाहिए कि पापा ब्रिज पर क्या कर रहे हैं। ब्रिज यहाँ पे पुल नहीं है, ब्रिज यहाँ पर जो टॉप फ्लोर होता है शिप के ऊपर, जिस पे कैप्टन पूरे शिप का कंट्रोल संभालते हैं, कंट्रोल रूम जो होता है, दैट इज अ ब्रिज। ओके, सो वहाँ पर बिकॉज हिज फादर इज अ कैप्टन ऑफ द शिप। Okay, so the Trishna was on her way to Philippines. The ship was carrying a special cargo of food for the people of the small islands in the South China Sea, which had been struck by a devastating typhoon a few days earlier. This had swept inland, leaving a violent trail of destruction. So इसमें क्या हमें बताया है, and it is one of the answers of your questions. Okay. सो क्या इसमें बताया है कि जो तृष्णा है, तृष्णा कौन, शिप, जो शिप है वो फिलीपींस की तरफ जा रही है और उसने क्या कैरी किया हुआ है, कार्गो ऑफ फूड, यानी फूड के पैकेट्स उसके अंदर हैं। किन लोगों के लिए हैं, फॉर द पीपल ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन साउथ चाइना। साउथ चाइना में कुछ स्मॉल आइलैंड्स हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये फूड है। और क्यों वहाँ के लोगों के लिए फूड ये लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ टाइम पहले एक टाइफून आया था और वो टाइफून कैसा था, डिवस्टेटिंग मीन्स डिस्ट्रॉइंग। ओके, मीन्स सब कुछ तबाह करने वाला टाइफून था। एंड और उसने उस लैंड के ऊपर सब कुछ स्वैप्ट कर दिया। स्वैप्ट होता है, स्वीप की सेकेंड फॉर्म है स्वैप्ट, सॉरी थर्ड फॉर्म, हेड के साथ है ये थर्ड फॉर्म। सो इट मीन्स स्वीप होता है झाड़ू लगाना, ठीक है। तो मीन्स उसने वहाँ का सब साफ कर दिया है और लिविंग अ वायलेंट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और जहाँ भी हम देखते हैं हमें डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, ठीक है। विशाल एंड रोहिणी हैड डिसाइडेड टू अकम्पनी देयर फादर कैप्टन कुमार दिस समर, although their mother was staying behind as Granny was unwell. The children had enjoyed the sea passage with video movies and books on board, but now the sea looked choppy and Rohini felt rather seasick. तो क्या इस पैराग्राफ में बताया है कि विशाल और रोहिणी ने, क्योंकि उनकी समर वेकेशंस हैं तो इसीलिए उन्होंने अपने फादर कैप्टन कुमार के साथ इस वॉयज में, इस जर्नी में आना डिसाइड किया और उनकी मदर घर पे ही ठहरी। क्यों, रीज़न बताया गया है क्यों ठहरी, क्योंकि उनकी जो ग्रैनी है, ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उनकी मदर घर में ठहरी हैं। और चिल्ड्रन जो हैं उन्होंने इस सी पैसेज में बहुत एंजॉय किया किसके साथ, वीडियो मूवीज़ देखकर, और बोर्ड के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं बच्चों की, उनको पढ़कर उन्होंने बहुत एंजॉय किया। ओके, बट अब क्योंकि अभी हमने देखा कि उसकी जो सिस्टर है वो उसको सी सिकनेस हो गई है, वो सी सिक हो गई है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि द सी लुक्ड चॉपी। चॉपी क्या होता है, चॉपी वर्ड इज मेड अप ऑफ चॉप क्या होता है, किसी भी चीज़ को कट करना, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना, दैट इज चॉप। ओके, और यहाँ पर चॉपी, सी के लिए चॉपी लिखा गया है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं अब वो लहरें छोटी छोटी हो गई हैं और इस तरह से लग रहा है जैसे सी इज़ ब्रूइंग, उबल रहा हो, ठीक है। तो दैट इज चॉपी। देन विशाल क्लाइम्ड the ladder a little unsteady as the ship gave an unexpected roll. Getting your sea legs, laddie, grinned chief officer who was coming down. You are quite a seaman really with that rolling gait. Vishal tried to look modest. अब क्या है, विशाल, अभी हमने बात की कि विशाल ये बोल रहा था कि वो अपने फादर को ब्रिज पर देखने जा रहा है कि उसके फादर क्या कर रहे हैं। तो वो ब्रिज पर जा रहा होता है और रास्ते में स्टेयर्स हैं, तो वो स्टेयर के ऊपर वो चढ़ रहा है, ठीक है, स्टेप अप कर रहा है। तो इतने में ही, क्योंकि अभी मैंने बताया कि शिप मूव करता रहता है तो उस पर
जो लोग शिप पे नहीं होते उनके लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इस टाइम पे क्योंकि सी जो है वो चौपी हो गया है और ज़्यादा मूवमेंट शिप की हो रही है, सो एक अनएक्सपेक्टेड रोल। अभी क्या हुआ कि एकदम से सी जो है वो समुद्र शिप जो है वो एकदम से रोल हुआ, ठीक है, जिससे कि वो एक फिसलने लगा, ठीक है। तो ये देखकर वहाँ के जो चीफ ऑफिसर हैं वो ग्रिन करते हैं, ग्रिन मीन्स स्माइल करते हैं, और उसको कहते हैं कि गेटिंग योर सी लैग्स लैडी। लैडी मीन्स लैड होता है बॉय, और लैडी प्यार से बोला गया है लैडी, ओके। एंड सी लेग्स क्या होता है? सी लेग्स होता है कि इस मूवमेंट में, जो इतनी मूवमेंट हो रही है शिप की, इसमें यदि आपको चलना आता है ढंग से, इट मीन्स यू गॉट योर सी लेग्स, ओके। देन अब वो फिर उसको बोलते हैं कि भाई तुम रियली में एक सी मैन हो विद योर रोलिंग गेट। रोलिंग मीन्स रोल करते हुए, गेट होता है चाल, वॉक, वे ऑफ वॉकिंग। सो इस तरह की जो रोलिंग वॉक है तुम्हारी, इस तरह से तुम रियली में एक सी मैन हो। एंड विशाल जो है वो थोड़ा नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है। आउटसाइड द स्टफी अकोमोडेशन the sea air was fresh and wet. Vishal took a deep breath. There was a spray of water on the deck as he crossed the way gingerly towards his father in the wheelhouse. अब क्या है कि जो स्टफी अकोमोडेशन है, मीन्स अकोमोडेशन होता है जहाँ पे हम रहते हैं, दैट इज अ प्लेस ऑफ लिविंग इज अकोमोडेशन, ओके। सो इस अकोमोडेशन से बाहर यदि हम आते हैं, मीन्स डैक पर आते हैं, तो बोट पर आते हैं, तो सी एयर फ्रेश और वेट है, ओके। और विशाल एक लंबी ब्रीथ लेता है वहाँ पर, और वो देखता है कि वहाँ चारों तरफ, क्योंकि शिप की मूवमेंट इतनी ज़्यादा है, तो उससे वाटर, सी वाटर जो है वो स्प्रे हो जाता है वहाँ बोट के ऊपर, ठीक है, डैक के ऊपर। सो वो उसको बहुत जिंजरली मीन्स वेरी स्लोली एंड केयरफुली, जैसे आपके घर में पोछा लगता है तो आप लोग कैसे मूव करते हो, धीरे धीरे ना, लाइक दैट। सो बहुत जिंजरली वो वहाँ से मूव कर रहा है और व्हील हाउस में अपने फादर की तरफ जा रहा है। देन कैप्टन कुमार had a worried look on his face. He was staring restlessly at the barometer which had fallen steeply. He looked up at Vishal. Well, it looks like we are in for rough weather soon. It's typhoon time in these parts. You know something is brewing. So, जो कैप्टन कुमार हैं वो बहुत वरी दिखाई दे रहे हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं, और बहुत रेस्टलेसली वो स्टेयर कर रहे हैं। स्टेयर मीन्स गेजिंग, घूरना, वो घूर कर देख रहे हैं किसे, बैरोमीटर को। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बैरोमीटर बहुत मतलब स्टीपली, बहुत तेज़ी से वो फॉल कर रहा है, ओके। एंड विशाल फादर विशाल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी एक रफ़ वेदर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी बहुत जल्दी हमारा सामना रफ़ वेदर से होने वाला है। वेदर होता है मौसम, कि अभी मौसम ख़राब होने वाला है, वो ये कहना चाहते हैं। अब और आगे बताते हैं कि ये जो सीज़न है और ये जो पार्ट है सी का, यहाँ पर ये टाइफून का टाइम है, यानी यहाँ पर तूफ़ान आते रहते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग इज़ ब्रूइंग, यानी कि कुछ अभी जैसे उबल रहा हो, कि स्टार्ट टू बॉयल, ओके, कि जैसे कि कुछ बॉयल होना शुरू हुआ है। देन स्पार्क्स द रेडियो ऑफिसर rushed towards the captain with a sheet of paper. Weather report from Manila, sir. और इतने में ही क्या होता है, स्पार्क, ए रेडियो ऑफिसर जो है वो रश्ड, भाग कर आता है वहाँ पे कैप्टन के पास एक पेपर ऑफ शीट लेकर, और उसको दिखाता है कि मनीला से एक वेदर रिपोर्ट आई है सर, देखिए। देन हम
Just what I suspected. Typhoon Elsa is deepening in the Pacific Ocean and moving slowly in a northwesterly direction. As its present speed, it will pass 70 miles away from us within 24 hours, too close to my liking. सो फादर अब उसको रीड करते हैं पेपर को और बताते हैं कि ओह, जैसा मैंने सस्पेक्ट किया था, मीन्स जैसा जो मुझे शक था कि टाइफून एल्से जो है वो पैसिफिक ओशन में गहराता जा रहा है, मीन्स आ रहा है और स्लोली अभी वो नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में है, मीन्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है और अपनी एट प्रेजेंट स्पीड, यानी जो उसकी प्रेजेंट स्पीड है उससे वो हमसे 70 माइल्स जो है वो दूर है, यानी 70 माइल्स चलते ही हम उसको क्रॉस करेंगे और विद इन 24 आवर टाइफून एल्से जो है वो हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि टू क्लोज टू माई लाइकिंग्स यानी पसंद की बहुत ज़्यादा क्लोज है जितना कि मैंने सोचा था। देन ही शुक हिज हेड ग्रीमली मीन्स सैडली, सीरियसली, वो क्यों, बिकॉज मैटर इज सीरियस, तो बहुत सीरियसली अपना वो हेड हिलाते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू रीच मिंडाओ बाय मंडे with our food stocks. The people are starving already. He reached out urgently for the phone. Secure everything on deck. Lash the cargo. अब वो बताते हैं आगे कि मिंडाओ पहुंच रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मंडे तक मिंडाओ पहुंचना ज़रूरी है फूड लेकर, क्योंकि वहाँ के लोग स्टार्विंग, भूखे मरना, क्योंकि वहाँ के लोग पहले ही भूख से मर रहे हैं और वो ही अर्जेंटली रीच्ड आउट फॉर द फ़ोन, और वो फ़ोन करने के लिए फटाफट से निकलता है और कहता है कि सब चीज़ों को सिक्योर करो, ठीक है। एंड लैश द कार्गो मीन्स कि लैश करो मीन्स कार्गो को थोड़ा स्टेबल करो, ओके। Then by the afternoon, the wind had whipped up to a speed of 65 knots an hour. और afternoon तक जो wind है उसकी speed 65 knots an hour per hour जो है वो हो गई है। And the sky grew dark with menacing clouds. Menacing होता है threatening, जिसको देखकर डर लगे, ठीक है। Dark, rough clouds. Waves begin to leap towards with the terrifying ferocity. Ferocity means violent, और terrifying आपका होता है cruel, कि डरावनी। ये जो menacing है या terrifying है, frightening है, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक है। So waves जो हैं वो ऊपर उठ रही हैं और एक terrifying ferocity से, ठीक है। The sea swelled and heaved as though a monster was trapped under the enormous waves. और जो sea है वो swell कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि वाटर के अंदर एक मॉन्स्टर है, इनॉर्मस यानी अ लार्ज साइज मॉन्स्टर अंदर है और वो सब कुछ हीव कर जाएगा। Then and pitched alarmingly. As the ship rolled and pitched alarmingly, the spray flew wild, covering the deck with water. और अलार्म जो है वो यानी जो शिप है वो रोल हो रहा है, ठीक है, और वो एक अलार्म है और वाटर जो है वो बहुत सारा स्प्रे हो रहा है डेक के ऊपर और पूरा डेक पानी से फिल हो जाता है। देन डोंट लीव द कैबिन, कैप्टन कुमार वार्नड हिज चिल्ड्रन। कैप्टन कुमार अपने बच्चों को वार्न करते हैं कि आप अपने कैबिन से बाहर मत निकलना। रोहिणी वॉज फास्ट asleep, wedged in tightly between the pillows, knocked out by seasickness. Pills I bet, Vishal muttered. Hope I won't need them myself. It would never to do get seasick just as he was getting his sea legs.
अब इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि कैप्टन कुमार अपने बच्चों को बोलते हैं कि कैबिन से बाहर मत आना, ठीक है। और रोहिणी जो है वो गहरी नींद में सोई हुई है क्योंकि उसने पिल यानी टैबलेट ली हुई है, ठीक है। और विशाल मटर, मटर मीन्स हल्दी जैसे बोलना, मटर करता है कि होप कि मुझे इस पिल्स की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और वो कहता है यदि आपके पास सी लेग्स है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। He looked helplessly around at the cabin. Bedlam seemed to have broken loose. Drawers and books came crashing down on the ground with every lurch, while tables and chairs turned cartwheels. Even the bridge had started a solitary jig across the floor. Suddenly there was an alarming crash on the starboard side of the ship. अब ये थोड़ा जो डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रहा है इस टाइफून के कारण, ये यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या हो रहा है। अब विशाल अपने कैबिन में है और वो वहाँ पर देख रहा है हेल्पलेसली, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, जो भी टाइफून के कारण जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। और बेदलाम आपका होता है नॉइजली डिसऑर्डर, यानी ये जो शोर हो रहा है और उसकी वजह से जो भी चीज़ें डिसऑर्डर हो रही हैं, लाइक सब चीज़ों को जो लूज़ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ड्रॉर्स हैं, बुक्स हैं, वो क्रैश हो रही हैं ग्राउंड पर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड एवरी लर्च, यानी हर झटके में कुछ ना कुछ गिर रहा है, ठीक है। टेबल चेयर्स वो कार्टव्हील कर रही हैं। कार्टव्हील क्या होता है? पूरा रोल कर जाना, तो वो पूरा रोल कर रही हैं, ठीक है। और इवन द फ्रिज हैड स्टार्टेड अ सॉलिटरी होता है एलोन, इवन वहाँ पर जो फ्रिज है वो भी, उसकी भी अकेले की ही मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जिग जग वो फ्लोर पर मूव करने लगा है। और सडनली अचानक ही एक अलार्मिंग क्रैश होता है, ठीक है। और शिप का जो स्टारबोर्ड साइड है वहाँ पर उसको बहुत तेज़ एक आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। देन विशाल पियर्ड थ्रू अ पोर्ट होल। विशाल पियर्ड होता है टू लुक, टू लुक, टू लुक और टू ग्लैंस। सो विशाल पोर्ट होल, एक जो पोर्ट होल है उसमें से देखता है कि बाहर क्या हो रहा है। ही गास्प्ड, यानी वो ही मीन्स ही टुक आउट, ठीक है। ही टुक आउट अ सडन ब्रेथ, एकदम से वो मीन्स देख कर वो एकदम से ऐसा हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा है बाहर। अभी यहाँ इस पैराग्राफ में बताया है माउंटेन्स ऑफ वेव्स। अब देखो वेव्स कितनी ऊंची हैं, माउंटेन्स के जितनी, माउंटेन्स जितनी बड़ी बड़ी वेव्स हो गई हैं, मीन्स बहुत एनलार्ज जाइंट साइज की वेव्स हो गई हैं। सीम्ड टू बी डिसेंडिंग सेवेजली ऑन देम। सेवेजली होता है वॉयलेंटली, यानी शिप के ऊपर जो माउंटेन साइज की वेव्स हैं वो शिप के ऊपर गिर रही हैं, ठीक है। वॉयलेंटली यानी उसको हिट कर रही है ज़ोर से। द तृष्णा ओनली 8000 टन्स बिग। और तृष्णा ये जो शिप है ये कितना बिग है, इसका वे बताया है, यहाँ पे वेट बताया है 8000 टन्स। रोज हाई ऊंचा उठता है, एंड वॉज टोस्ड डाउन मर्सीलेसली। और टोस्ड डाउन होता है यानी टक्कर लगना, और मर्सीलेसली बिना मर्सी के, विदाउट काइंडनेस, ओके। सो ये क्या कह रहे हैं कि इस जायंट वेव की वजह से जो शिप है वो ऊंचा उठता है और फिर एक झटके से नीचे की तरफ गिरता है, जिससे कि एकदम टॉस होता है वो, और बहुत ज़्यादा लर्च वहाँ पर होता है। Every punch from the waves seemed to send her reeling। और हर जो पंच है उसका, वो उसको रील करने की, घुमाने की कोशिश, ऐसा लगता है कि अभी वो पूरा घूम जाएगा। As she shuddered and groaned, जैसे कि शिप शडर, शडर होता है ट्रम्बल, पूरा हिल रहा है, कांप रहा है। एंड groaned यानी कि क्रिएटेड अ साउंड, साउंड, दूर से जो आवाज़ें आ रही हैं।
इट सीम्ड एज इफ शी माइट ब्रेक अप, और जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी टूट जाएगा, ठीक है। इट माइट ब्रेक अप, वो अभी टूट जाएगा, ये कंडीशनल है, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है। नाउ सी एंड स्काई टर्न इनटू अ वाटरी ब्लर, ब्लर होता है धुंधला हो जाना। अब वो कहते हैं कि जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से सी और स्काई दोनों ही ब्लर हो चुके हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है उसको। द फुल फरी ऑफ द टाइफून वॉज कमिंग, यानी जो टाइफून है वो इट्स फ्यूरी, सॉरी फुल फ्यूरी, फ्यूरी होता है मीन्स डेंजर, ठीक है। एक इन अ फ्यूरियस वे, बहुत ही एंगर में, ऐसा लग रहा है कि जो टाइफून है वो बहुत एंगर में है और उसका जो एक मीन्स डिस्ट्रक्शन का जो लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल है, वो आ चुका है। एंड द विशाल्स हैंड टर्न्ड कोल्ड एंड क्लैमी, और इतना सब देखकर विशाल के हैंड्स ठंडे पड़ जाते हैं। एंड क्लैमी मीन्स एक ही जगह पे यदि उसने ऐसे पकड़ा है तो वो स्टिकी हो जाते हैं, ठीक है। अनप्लेजेंट मीन्स उसको अच्छा नहीं लगता है, ओके। देन 2 लाउड बैंग्स फॉलोड, और उसके बाद 2 लाउड बैंग्स, बैंग इज द साउंड, ठीक है। किसी चीज़ को कुछ टकराता है तो वो बैंग साउंड होता है, तो उसके बाद 2 बैंग साउंड आती है, फॉलोड मीन्स आती है। देन forgetting his father's instruction, the boy raced frantically up to the bridge, और अपनी फादर्स की इंस्ट्रक्शन को वो भूल जाता है उस टाइम पर, और बॉय फ्रेंटिकली यानी स्पीडली ब्रिज की तरफ दौड़ पड़ता है। कैप्टन कुमार वॉज पेसिंग अप एंड डाउन, कैप्टन कुमार ऊपर नीचे जो है वो पेस कर रहे हैं यानी मूव कर रहे हैं। एंड गिविंग क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन, और क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में है, वो कैप्टन हैं, तो वो अपनी क्रिस्प यानी बहुत फास्ट वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि स्पीड को कम करना है या डायरेक्शन चेंज करना है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ही नॉडेड एट विशाल, विशाल को देखकर वो अपनी गर्दन हिलाते हैं। वी आर गोइंग ऑफ कोर्स, सम ऑफ द कार्गो इज डैमेज्ड एंड द गैंगवे ब्रोकन लूज, दैट्स प्रोबेबली व्हाट यू हर्ड, इट्स ड्रैगिंग बाय इट्स वायर रॉप्स इन द वाटर एंड हिटिंग द शिप साइड हार्ड। अब क्या है कि जो ये आवाज़ आई है ये कहाँ से आई है, इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि वो ज़ोर से बोलता है कि भाई हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग उधर ही जा रहे हैं, यानी कि टाइफून की तरफ जा रहे हैं, और कुछ जो कार्गो है यानी कार्गो का जो कुछ हिस्सा है आई थिंक कि वो डैमेज हो गया है। गैंगवे होता है जब सामान को ऊपर शिप पर चढ़ाने के लिए एक बोर्ड होता है, इस तरह से फ्लैट टेढ़ा स्लैंटिंग, तो ये जो बोर्ड है ये मतलब सामान चढ़ाने के बाद फिर इसको ऊपर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो गैंगवे है ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि गैंगवे जो है वो लूज हो गया है, ठीक है। सो दैट्स प्रोबेबली व्हाट यू हर्ड, और इसी की आवाज़ शायद, प्रोबेबली मीन्स शायद, परहैप्स, कि इसी की आवाज़ हमने ये जो भी मैं वर्ड आपको बता रही हूँ, यू हैव टू नोट डाउन, इसको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। सो जो भी आवाज़ आपने सुनी है, इट्स ड्रैगिंग बाय इट्स वायर रॉप्स, ये अपनी वायर रॉप्स को ड्रैग कर रहा है इन द वाटर के अंदर, एंड हिटिंग द शिप साइड हार्ड, और फिर क्योंकि ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो गैंगवे है वो लूज़ हो गया है, और लूज़ होकर वो पीछे जाता है और फिर वापस वो शिप को ही बहुत तेज़ लगता है, ठीक है, उसको ही वो हिट कर रहा है। देन तृष्णा वियर्ड स्लोली टू हर राइट। अब तृष्णा के साथ क्या होता है फाइनली कि तृष्णा वियर्ड होता है आपका चेंज डायरेक्शन। अब उससे करने के लिए क्या यहाँ पे है कि इसकी टाइफून की वजह से तृष्णा की जो मीन्स अपने राइट साइड में मूव कर जाता है, वो वियर्ड मीन्स चेंज डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन राइट साइड में चेंज हो जाती है। बफेटेड बाय फ्यूरियस विंड्स, बफेटेड होता है नॉग्ड हार्डली,
क्योंकि फ्यूरियस विंड्स जो हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, भयानक हवा चल रही है, उसकी वजह से वो बफेट हो रहा है, हिट करने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एंड विशाल नाउ फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टैंड, और अब विशाल वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाता। He had to hold tight onto the rail of the bridge to keep himself from being hurled down. Hurled means throw something with great force, बहुत फोर्स के साथ फेंकना, that is hurled, यानी अपने आप को गिरने से बचाने के लिए अब उसको ब्रिज की जो रेलिंग्स हैं उसको वो बहुत टाइटली पकड़ लेता है, ठीक है। Above the din of the wind and the waves, there was a terrifying sound once again. On the starboard side, suddenly it seemed to Vishal that all hell had broken loose. Then क्या होता है कि above the din है कि unpleasant जो sound आ रही है, ठीक है, that is a din, कि अब क्या है कि विंड से एक और अनप्लेजेंट साउंड आती है, एंड द वेव्स से और एक टेरिफाइंग साउंड एक बार फिर से आती है और स्टार बोर्ड की तरफ से, स्टार बोर्ड पर, और सडनली विशाल को ऐसे लगता है कि ये जो मीन्स शिप है ये ब्रॉक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, कि जैसे वो टूट गया है। ओके, देन अलार्म्स एंड बेल्स रैन, अब वहाँ पे अलार्म्स और बेल बजने लगती है। Shrilly around and emergency stations were called, emergency station को कॉल किया जाता है। People were rushing towards the engine room, लोग इंजन रूम की तरफ भागते हैं। विशाल crept into a corner out of the way, his heart pounding as loudly as the waves, और विशाल भी crept यानी अब वो रेंग कर चल रहा है, कॉर्नर्स अपना रास्ता बनाता है और उसका हर्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, पाउंड कर रहा है, ठीक है, जैसे waves की तरह से। A steel angle from the gangway had pierced the ship's side. Water was pouring into the engine room. Captain Kumar immediately ordered course to be altered, yet there was every risk of the ship overturning as water gushed in. Vishal heard that attempts were being made to plug the leak, but with little success. Every time the plugs were pushed ferociously back, the water level was now rising in the engine room. Pumps were put on to drain out the water, but even this was not effective. हुआ क्या यहाँ पर कि जो गैंगवे है उसने शिप के साइड में एक होल कर दिया है, क्यों बार बार वो वहाँ पे लग रहा था जिसकी वजह से होल हो गया है, और वाटर जो है इंजन रूम में बढ़ रहा है, और कैप्टन कुमार ऑर्डर कर रहे हैं उस होल को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब सब वाटर जो है गश होता है, अंदर की तरफ जाना, फ्लो रैपिडली, तेज़ी से अंदर की तरफ इंजन रूम में पानी भर रहा है, और जो क्रू है वो उस प्लग को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, बट हर बार जब भी वो प्लग को ठीक करते हैं, मीन्स कवर करते हैं किसी चीज़ से, सीमेंट वगैरह से, तो हर बार जो है वो बहुत तेज़ी से पानी उसमें से बाहर निकल जाता है और वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। चीफ इंजीनियर बॉस, वर्किंग feverishly in his boiler suit, made an urgent report to Captain Kumar. Captain, if we cannot stop the water level from rising within 10 minutes, the water will enter the machinery and I will have to stop engines. अब जो चीफ इंजीनियर है बॉस, वो मिस्टर कुमार को आकर बताते हैं कि रिपोर्ट देते हैं कि यदि 10 मिनट के अंदर यदि पानी नहीं रोका गया अंदर आने से, तो मशीनरी में पानी भर जाएगा और मुझे इंजन को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका वर्ड है फेवरिशली होता है कि इन अ कंडीशन ऑफ फीवर, कि ऐसे जैसे कि बुखार हो गया हो, ठीक है, और ऑब्वियसली बुखार वाली बात ही थी यहाँ पर। यस, कैप्टन कुमार वॉज इन अ पैनिक, अब कैप्टन कुमार बहुत परेशान थे।
It was suicidal to stop the engine in this weather condition. It was imperative to do everything possible to keep the ship moving. Meanwhile, Sparks transmitted an emergency signal about the danger to the ship. विशाल could feel the knees wobbly. अब क्या है कि कैप्टन कुमार जो है वो बहुत पैनिक हो रहे हैं, ठीक है, और उन्हें पता है कि यदि इंजन को बंद कर दिया गया तो एक ये सुसाइड ही होगा, क्योंकि यदि वो रुकता है पानी भरेगा और शिप धीरे धीरे डूब जाएगा। ओके, तो शिप को मूव रखना ज़रूरी है। यहाँ पर वर्ड है आपका इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, अर्जेंट। ओके, सो मीनवाइल इसी दौरान जो स्पार्क सबमिटेड इन द इमरजेंसी सिग्नल्स जो हैं वो डेंजर शो करते हैं, ठीक है, वहाँ से डेंजर शो होता है और विशाल की नीज, घुटने भी वॉबली हो जाते हैं, मीन्स मूव करने शुरू हो जाते हैं, वो कांपने लगता है। ही वॉज रिमाइंडेड suddenly of a boating incident in Okla when he had felt similarly weak in the knees. The boat had developed a leak. As water gushed in, it had to be brought near the bank. They had all jumped out into the shallow water and the boat was tilted to expose the leak. This made it easier to plug. अब सडनली उसको ध्यान आता है क्योंकि उसकी नीज जो है वो वॉबली होना शुरू हो गई हैं। फिर उसको एक बार ध्यान आता है कि वो एक बोट कंपटीशन में था और वहाँ पर भी उसकी नीज़ वॉबली हुई थी, उसको इस तरह की फीलिंग हुई थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उनकी भी बोट में एक होल हो गया था, ठीक है, लीक था, जिसको उन्होंने, वो सब पानी में उतरे और पानी में उतर कर उन्होंने बोट को थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर, और फिर उन्होंने उसको मीन्स जो लीक था उसको ठीक किया, मैनेज किया उसको, ठीक है, उसको ठीक किया और फिर उनकी जो बोट है वो ठीक हुई। ओके, विशाल वेंट अर्जेंटली टू हिज फादर। इट वॉज एन आइडिया। विशाल जल्दी से अपने फादर की तरफ भागता है और उनको बताता है कि यस, ये आइडिया है मेरे दिमाग में। कैप्टन कुमार heard him in silence. He nodded quickly. You are right, my boy. It is very risky under the circumstances, as the Trishna may even turn over, but it is the only way left. We'll list the ship to expose the hole in her side. He was already barking sharp orders into the phone. Water in the bottom tanks was being shifted in a short while. The Trishna leaned heavily to one side. अब वो बताता है तो कैप्टन कुमार साइलेंटली उसको सुनते हैं और नोट करते हैं, अपनी गर्दन हिलाते हैं और कहते हैं कि यस माय बॉय, आप तुम ठीक कह रहे हो, बट इन सर्कमटेंसेस में, यानी इन सिचुएशंस में तृष्णा को टिल्ड करना, टिल्ड होता है लिस्ट, टेढ़ा करना, दोनों का एक ही मतलब है, लिस्ट और टिल्ट, टेढ़ा करना, उसको टेढ़ा करना, टिल्ट करना मुश्किल है क्योंकि वो सामान से भरी हुई है तो वो पलट सकती है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। बट वो ये भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और आइडिया नहीं है, देन वी शुड डू इट, हमें ये करना चाहिए। तो वो फ़ोन पे ऑर्डर्स देते हैं इस तरह करने के लिए, ठीक है। देन down in the engine room, water gushed in only at intervals now. Chief officer and his man made a wooden plug. This time 5 people held it in position with all their might. They blocked it in with cement. At last it held tight. There was a cry of relief as pumping operations began to dry out the engine room. अब उन्होंने इंजन रूम से पानी निकालने के लिए उन्हें पंप लगाया हुआ था, पंप कंटिन्यूसली पानी को बाहर छोड़ रहा था, ठीक है। अब इंजन रूम में नीचे क्या होता है, अब पानी का लेवल जो है थोड़ा कम हो गया है, तो उसकी वजह से पानी अब कुछ इंटरवल्स पे ही, यानी थोड़े टाइम के बाद ही वो अंदर आ रहा है, थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो चीफ ऑफिसर जो है और कुछ मैन
कितने 5 लोग, 5 पीपल, 5 लोग जो हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये लोग एक बोट में नीचे जाते हैं, उस शिप को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। और टिल्ट कैसे करते हैं, पानी को जो वाटर है उसको थोड़ा सा मीन्स इंजन रूम में पानी है तो उसको थोड़ा सा मीन्स एक तरफ करते हैं वो, सो जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा टिल्ट करते हैं और सीमेंट से उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और थोड़ी ही देर में वो सही सेट हो जाता है और वो सब एक रिलीफ लेते हैं। और इतनी ही मीनवाइल जो वाटर है इंजन रूम में वो निकाल दिया जाता है। दैट वॉज अ नियर वन, exclaimed Captain Kumar as he stepped into the cabin some hours later, throwing off his raincoat. But your idea worked, Vishal. Perhaps that saved us. अब क्या है, वो कहते हैं कि yes, that was a near one, कि हाँ यही मीन्स यही जो था वही एक काम था जो हमें मीन्स करना चाहिए था। यही एक मीन्स नॉट एग्जैक्टली बट लाइक दैट। कैप्टन कुमार बोलते हैं जैसे वो अपने कुछ घंटों के बाद वो कैबिन में आते हैं, अपना रेनकोट निकालते हैं, थ्रोइंग निकाल के फेंकते हैं और विशाल को कहते हैं कि यस विशाल, तुम्हारा आइडिया काम आया और परहैप्स मैं ये कहूँगा कि शायद तुमने हम सबको बचा लिया है, ठीक है। सो लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट शो दैट टाइफून एल्से इज़ मूविंग अवे। और अभी इन द मीन वाइल क्या है कि लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट आता है कि टाइफून एल्से जो है वो अब मूव कर गया है, मीन्स उनको क्रॉस कर गया है। एंड द बैरोमीटर इज़ राइजिंग, अब बैरोमीटर राइज कर रहा है। एंड द विंड इज़ रिड्यूस्ड, विंड कम हो गई है। वी वुड ऑल डू विद सम रेस्ट आफ्टर दैट बैटरिंग, even though we are 12 hours late. He smiled, veering at the children. We are back on course. The damage is not as bad as we feared. अब वो विंड रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और बैटरिंग होता है वॉयलेंट बीटिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से जो तेज़ हवा चल रही थी उसको बीट कर रहा था, ऑल दैट, ओके। सो वो कहते हैं कि वो सब अब ठहर गया है, रुक गया है, पर हम 12 आवर्स लेट हो चुके हैं वहाँ पहुँचने से। और वो बहुत वियरी मीन्स टायर्ड, ठीक है, क्योंकि वो इतना सब करने में बहुत थक गया है, वो टायर्ड है, अपने बच्चों की तरफ टायर्ड है बट स्माइल करते हैं। देन कहते हैं कि यस वी आर बैक ऑन कोर्स एंड द डैमेज, और जो डैमेज हुआ वो जितना हम डर रहे थे उतना डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। ओह थैंक गॉड, beamed Rohini in relief, who hadn't stirred from her bunk at all. Bunk होता है जो वॉल के साथ अटैच होके एक छोटा सा सिंगल बेड होता है, एक काउच की तरह से, ठीक है, और उसको हम बंक कहते हैं, एट ऑल। और रोहिणी जो है उसको भी नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि वो दवाई लेकर इतनी गहरी नींद में सो रही थी, उसको कुछ भी नहीं पता चला कि क्या हुआ यहाँ पर। वो उठती है और बीम्ड यानी बहुत हैप्पीली स्माइल करती है और कहती है रिलीफ लेते हुए, ओह ठीक है, यू hadn't stirred from your bunk at all, and do you know my stomach has stopped churning, maybe I have got my sea legs after all. और वो कहती है कि हाँ अब आपको पता है कि मेरा जो स्टमक है अभी वो चर्न होता है पीसना, ठीक है, वो कहती है कि मेरा स्टमक अभी चर्न नहीं कर रहा है और मुझे लगता है कि इतना सब होने के बाद मुझे अपने सी लेग्स मिल गए हैं, ठीक है। देन विशाल्स लेग वर स्टिल वॉबली, और विशाल के जो लेग्स हैं वो अब भी वॉबली हैं, काँप रहे हैं। हाउ क्लोज दे हैड बीन टू द आई ऑफ द स्टॉर्म, आई ऑफ द स्टॉर्म मीन्स इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ओके। सो वो कहते हैं कि ओ हम स्टॉर्म के मीन्स स्टॉर्म में जो हम फंसे थे, तो
कितने क्लोज थे हम सब उसके. What a tale for the boys at school. और वो कहते हैं कि वाओ मेरे पास क्या स्टोरी है स्कूल में सुनाने के लिए. In a while, the dark forms of the islands of the South China Sea loomed ahead. The turbulent spirit of the sea seemed to be soothed. The wind had died down as if by a miracle. Now indeed it would be smooth sailing. अभी in a while और कुछ ही क्षण में उनको आइलैंड जो है वो चाइना सी का जो आइलैंड है जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर वो उन्हें दिखाई देना शुरू हो जाता है. ठीक है. और टर्बुलेंट आपका होता है वॉयलेंट या डिसऑर्डरली. जो भी वहाँ पे डिसऑर्डर हुआ था जो टर्बुलेंस था. ठीक है. वॉयलेंट जो था वॉयलेंस जो हुआ था. स्पिरिट ऑफ द सी सीम्ड टू बी सूद. अब जितना उन्होंने मतलब जो फास्ट जिस उससे आ रहे थे वो तो जो भी टर्बुलेंस था वो अब यहाँ पे सूद रिलीव हो चुका है. और विंड ऐसा लग रहा है कि विंड हैड डाइड डाउन. कि विंड अब बिल्कुल डाइड हो चुकी हैं मीन्स ख़त्म हो चुकी हैं. एज इफ़ जैसे कि एज इफ़ अभी हमने किया था ना कंजक्शन एज इफ़ ये वही है. बाय अ मिरेकल जैसे कि कोई मिरेकल हुआ हो कोई जादू हुआ हो. यानी सब कुछ इतना शांत हो गया है जैसे कि कोई मिरेकल हुआ हो जादू हुआ हो. नाउ इंडीड इट वुड बी स्मूथ सेलिंग. अब वो कहते हैं कि यस अब जो है स्मूथ सेलिंग होगी. ओके इंडीड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन. And this is about the author. Just 5 minutes, not 2-3 minutes more. So Nita Berry, 19 lifespan is 1903 to 1906. Okay, so was a freelance journalist and author of children's literature. चिल्ड्रन लिटरेचर की ऑथर रही हैं और एक जर्नलिस्ट रही हैं. हर बुक द स्टोरी ऑफ द टाइम. यहाँ पे आप देख सकते हैं. आई हैव शोन हेयर द स्टोरी ऑफ द टाइम वॉन द शंकर गोल्ड मेडल इन 1995. द वंडर ऑफ वाटर एंड डेली सिटी ऑफ रेनबो ड्रीम्स आर अदर 2 नोटेबल वर्क्स ऑफ हर. और उनके जो और 2 काम हैं उन्होंने शंकर गोल्ड मेडल 1995 में उन्होंने विन किया. एंड सेकेंडली उनकी ये जो 2 बुक हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत फेमस बुक रही हैं. एंड आई रिकमेंड यू टू रीड दीज बुक्स. दीज आर द स्टोरी बुक्स. ओके देन yes I hope you understand. Thank you students. Happy learning.